पूरा सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन आग को पूरी तरीके से काबू में कर लिया गया है। चंद्रकांत शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रकांत, पता चल पाया कैसे लगी थी और किस चीज की ये फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी है? तस्वीरें आप देख रहे हैं भिलाई जी। लाइट इंडस्ट्रियल एरिया में शिवम हाईटेक इंडस्ट्री नाम का एक स्टील कंपनी है, जहां पे पड़े रॉ मटेरियल में अचानक आग लगी। आग लगने की सूचना 12 से 1 बजे के आसपास फायर टीम को दिया गया। 3 दमकल की टीमें वहां पर पहुंची और आग पर जो है कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2.5 से 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में लाखों के जो सामान है, रॉ मटेरियल है, वो जलकर राख होने की बात कही जा रही है। और फिलहाल आग लगने का कारण अब भी अज्ञात है। प्राइमर फेसी के आधार पर यह बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने का वजह हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पर जुट गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में या आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। जी चंद्रकांत, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पूरी तरीके से आग काबू में कर ली गई है। रात की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान इस आग में काफी ज्यादा हुआ है। खबर ग्वालियर से, जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। डिजिटल अरेस्ट का आरोपी बरी हो गया। पीड़ित और आरोपी के समझौते के बाद आरोपी बरी हुआ है। 72 साल की रिटायर्ड शिक्षिका से हुई थी 51 लाख रुपए की ठगी। मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। समझौते के बाद 10 आरोपियों की एफआईआर को निरस्त कर दिया गया। मुख्य आरोपी मीर मुदस्सर ने भी शिक्षिका से समझौता किया और समझौते के बाद हाईकोर्ट ने एफआईआर को निरस्त कर दिए जाने के आदेश दिए हैं। इस खबर पर देव श्रीवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, 51 लाख की शिक्षिका से ठगी हुई थी, आरोपी के खिलाफ एक्शन भी लिया गया, फिर अब क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से समझौता दोनों पक्षों में हुआ? बिल्कुल देखिए, ये मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल अरेस्ट था। इसमें 72 साल की जो रिटायर्ड शिक्षिका थी आशा भटनागर, मार्च 2024 में इनको डरा धमकाकर इनका डिजिटल अरेस्ट किया गया था और एक काफी लंबा डिजिटल अरेस्ट था और इसमें 51 लाख रुपए उनसे ठगे गए थे। यहाँ तक कि बैंक से जाके भी उन्होंने पैसे निकाल के इन लोगों के खाते में ट्रांसफर किए थे। इस मामले को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में खलबली मच गई थी, क्योंकि पहला मामला था और फिर ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने लगातार 3 महीने जगह जगह छापामारी करके इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। देश के अलग अलग 10 शहरों में छापे मार के, जिसमें जो है 10 लोगों को पहले ही समझौता हो चुका था और जो पैसा ट्रांसफर हुआ था टोटल 51 लाख रुपए में से, उसमें श्रीनगर निवासी मीर मुदस्सर के खाते में 46 लाख सबसे अधिक पैसे गए थे। तो इसको ये आरोपियों को जब जमानत के लिए कोशिश की तो जमानत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने, इनके परिवार के लोगों ने फरियादी से संपर्क किया और आपस में राजीनामा कर लिया। क्योंकि पुलिस ने ये लिख के दे दिया कि वहां राजीनामा हो गया है, तो एफआईआर समझौते के आधार पर निरस्त कर दी गई। तो अब इसमें आखिरी जो मुलजिम बचा था, 10 लोगों को पहले ही बाहर किया जा चुका था। जो आखिरी मुलजिम मुदस्सर बचा था उसको भी क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि अब वो केस खत्म हो गया राजीनामा के बाद। तो पुलिस के द्वारा की गई इतनी सारी कवायद राजीनामा के कारण अब बेकार चली गई। शुक्रिया देव आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर गरियाबंद से, जहां एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग में उलटफेर हुआ है। सीएमओ गार्गी यदु का धमतरी ट्रांसफर कर दिया गया है। गार्गी की बहन का पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। सीएमओ पर गड़बड़ी का आरोप है, दुर्व्यवहार का आरोप है। गरियाबंद के नए सीएमओ होंगे अब यूएस नवरत्न। वाईके ध्रुव जिले के प्रभारी सिविल सर्जन होंगे। तो सीएमओ पर गड़बड़ी के और दुर्व्यवहार का आरोप लगा था, खबर ये दिखाई गई थी और जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। गार्गी की बहन का पहले ही ट्रांसफर हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं। सीएमओ गार्गी यदु का ट्रांसफर कर दिया गया है धमतरी में। गरियाबंद के नए सीएमओ होंगे यूएस नवरत्न और वाईके ध्रुव जिले के प्रभारी सिविल सर्जन होंगे। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में आया प्रशासन और सीएमओ पर गड़बड़ी और दुर्व्यवहार का आरोप है, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग में उलटफेर हुआ है। गार्गी यदु का धमतरी ट्रांसफर कर दिया गया है। वाईके ध्रुव जिले के प्रभारी सिविल सर्जन होंगे। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग में उलटफेर किया गया। सीएमओ पर गड़बड़ी और दुर्व्यवहार का आरोप था।
खबर मैहर से, जहां अपहरण और गैंगरेप के मामले में खुलासा हुआ। 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लूट का सामान इनसे बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। एक कार, 2 बाइक, मोबाइल और जेवर बरामद कर लिए गए हैं। 23 जून को अमरपाटन थाना क्षेत्र का यह मामला है। मैहर पुलिस ने अपहरण और गैंगरेप मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार, 2 बाइक, मोबाइल फोन और जेवर भी बरामद कर लिए हैं। 23 जून को थाना अमरपाटन जो मैहर जिले के अंतर्गत है, उसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक है जिसको स्कॉर्पियो में सवार कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके गांव से अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर अमरपाटन पुलिस सबसे पहले मौके पर पहुंची। उसके द्वारा उस गांव में उस अपराध की तलाश के संबंध में उसकी जानकारी ली गई और उस रूट का परस्यू किया गया। रूट पर उसको 2 व्यक्ति और मिले जो उसी गांव के थे। उन्होंने उनको छुड़ाने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। उनकी सूचना पर तत्काल ही 0 पे FIR भी पंजीबद्ध की गई और अमरपाटन के अलावा अन्य थानों से भी पुलिस बल भेजा गया। थाना प्रभारी मैहर, थाना प्रभारी देहात, रामनगर, ताला सभी को इसमें लगाया गया। सर्चिंग की गई। सर्चिंग के बाद जो अपहृत युवक था उसको कुछ ही घंटे में छुड़ा लिया गया और छुड़ाने के बाद उससे पूछताछ की गई, जानकारी ली गई। तो उसके द्वारा जो अपहरणकर्ताओं के नाम सामने आए उनकी तलाश की गई। तो तत्काल ही कुछ ही घंटों में जो आरोपी मिल पाए उनसे घटना के संबंध में जानकारी ली गई, पूछताछ की गई। और बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। बूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया है। 7 राइफल, 315 बोर हथियार समेत सामान इनसे बरामद हुआ है। नारायणपुर के कोहो कामेटा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। मार डिवीजन के नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चलाया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों से ये मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया। 49 राइफल, 315 बोर हथियार समेत सामान बरामद किया गया है। विकास तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, एक बड़ी कामयाबी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। देखिए, जिस तरह से हथियार मिले हैं, इंसास ऑटोमेटिक वेपन मिलना मतलब कि माओवादी संगठन के किसी बड़े स्तर के माओवादी का मारा जाना, इस ओर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि मारी गई महिला माओवादियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन कल रात से ही ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें नारायणपुर कोंडागांव के STF और DRG बस्तर फाइटर की टीम है, जिनके द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। पूरी जो पुख्ता जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। कोकामेटा के इलाके में और आदेर के अलग अलग इलाके से इस फोर्स को चारों तरफ से घेरा गया है माओवादियों को फोर्स के द्वारा। सुबह से ही मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ अभी समाप्त नहीं हुई। ये प्राथमिक जानकारी है कि 2 महिला माओवादियों को मारा गया है और मारने के बाद उनसे हथियार भी बरामद किया गया। जब तक अब जवान वापस लौट कर आएंगे तो इसके बाद फिर ये तय हो पाएगा, क्योंकि मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती की जाएगी, तब पता चल पाएगा कि सफलता कितनी बड़ी है। क्योंकि इसके पहले भी कई माओवादी मारे गए हैं और शिनाख्ती के बाद ही उनके कैडरों के द्वारा जानकारी मिलती है कि जो उनका क्या दायित्व रहा है संगठन में। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रायपुर पहुंचे हुए थे, उन्होंने इस दौरान नारायणपुर में उन जवानों से मुलाकात की थी जिन जवानों ने बसवा राजू को मारने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो उसके बाद से देखा जा रहा है कि जवानों का मोरल हाई है लगातार, और लगातार सफलताएं मिलना इसका एक परिचय भी है कि जवान लगातार ऑपरेशन में चल रहे हैं। बारिश का समय, बीते दिनों एक और वीडियो वायरल हुआ था जवानों का कि बारिश में भी उनके द्वारा किस तरह से प्रैक्टिस की जा रही है और लगातार को तैयारी की जा रही है कि अगर बारिश में भी ऑपरेशन करना पड़े तो वो करने से पीछे नहीं हटेंगे और उसका ही सफल परिणाम सामने नजर आता है। जी विकास, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार बारिश में भी पूरी तैयारी की जा रही है, और लेकिन अगर हम, क्योंकि ऐसे ऐसे इलाके यहाँ पर हैं, बारिश के मौसम में इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देना कितना चुनौतीपूर्ण सुरक्षा बलों के जवानों के हाथ में होता है? देखिए, मानसून का जो ऑपरेशन है वो हमेशा से ही बहुत कठिन रहा है जवानों के लिए। इसमें सबसे बड़ी वजह है कि मीलों पैदल चलना पड़ता है, 2-2, 3-3 दिन तक जवानों को जंगलों में पैदल चलना पड़ता है। उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था करना, क्योंकि ऐसे समय में जो नदी नाले के पानी है वो भी काफी गंदे हो जाते हैं, जिससे जवान अधिकतर अपनी प्यास बुझाया करते हैं। साथ ही साथ अंदरूनी और जंगल के इलाके में जो सबसे बड़ी चुनौती है बस्तर में अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो जितने जवान माओवादियों की गोली से शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा जवानों की मौत मलेरिया और डेंगू से हुई है।
तो मलेरिया और डेंगू भी एक बड़ी समस्या है जवानों को जंगलों में बारिश के समय में। इन सारी समस्याओं से लड़ते हुए उन्हें माओवादियों का खतरा, स्पाइक होल का, और आजकल माओवादियों ने फिर से पुराने पैसे को जिसे अपनाना शुरू किया है, आईडी बम का खतरा, इन सभी चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। विकास, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। खबरों में बढ़ते आगे, खबर है अशोकनगर से, जहां पुलिस की गाड़ी में आग लग गई। अचानक पुलिस की गाड़ी में आग से हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी। गाड़ी में मौजूद परिवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अशोकनगर से ये खबर सामने आई, जहां डायल 100 की गाड़ी में अचानक से आग लग गई और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से के बाद पुलिस की टीम और गाड़ी में मौजूद परिवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम एक शिकायत पर कार्रवाई के बाद लौट रही थी। इस गाड़ी में आग लग गई। आग गाड़ी में बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। खबर है खरगोन से, जहां ठेकेदार पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। महज 200 रुपए के लिए शराबी मजदूर का यह हमला था। घायल को खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। भीकन गांव थाना क्षेत्र के वलका गांव का यह मामला है। चाकू किन्ने मार दिया चाकू? कौन छोरा? अच्छा, काय के लिए मार दिया? हमसे था नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो ये आपका बेटा है? क्या नाम है इनका? कहाँ पे चाकू मारा? पेट में मार दिया। तो मारा किसने, क्या? संजू नाम है। संजू। तो काय के लिए मारा? क्या मालूम, हमसे था ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो क्या काम करते हैं? और वो सामने वाला? अच्छा, दारू पीता है। तो दारू के नशे में उसने मार दिया। कौन से गांव है? कहाँ है? के पास। अभी कहाँ, इंदौर ले जा रहे? कितने रुपए के लिए मार दिया चाकू? 200 रुपये। कौन है मारने वाला? संजू। अच्छा, क्या करता है? मजदूरी करता है। और ये क्या करता है जिसको मारा चाकू? ठेकेदारी करता था, मकान का काम करता था। अच्छा, तो पैसे के लिए चाकू मार दिया। कहाँ मारा? अब अंदर क्या मालूम कितना लगा तो पता नहीं है, पर वो रिपोर्ट पेट में मारा। हाँ। और खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। शिलोंग पहुंचेगी पुलिस। आरोपी सिलोम जेम्स को लेकर पहुंचेगी पुलिस। बलबीर और लोकेंद्र भी पुलिस एसआईटी के साथ है। कल इंदौर से शिलोंग के लिए निकली थी एसआईटी। सोनम के लैपटॉप की अब तलाशी की जा रही है कि वो कहां पर है। लैपटॉप नहीं मिला है। लगातार लैपटॉप को तलाश किया जा रहा है, क्योंकि कुछ अहम सुराग उससे पुलिस के हाथ लग सकते हैं। अहम जानकारी सोनम के लैपटॉप में हो सकती है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपियों को शिलोंग लेकर पहुंचेगी पुलिस। आरोपी सिलोम जेम्स, जिसको पुलिस शिलोंग लेकर जाएगी। बलबीर और लोकेंद्र को भी एसआईटी की टीम लेकर जाएगी। कल इंदौर से शिलोंग के लिए निकली थी एसआईटी की टीम। सोनम के लैपटॉप की तलाश अब की जा रही है। ये वही 3 आरोपी हैं जिनसे फ्लैट जिनका लिया गया था सोनम और राज की तरफ से, और इसी के फ्लैट में सोनम रही थी इंदौर में। तनु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, इन तीनों आरोपियों को लेकर शिलोंग पुलिस एसआईटी की टीम शिलोंग लेकर गई है। अब जो अहम सबूत पुलिस के हाथ लगना बाकी है वो है सोनम का लैपटॉप, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिन जो है शिलोंग पुलिस सिलोम जेम्स, बलबीर और लोकेंद्र को लेकर शिलोंग के लिए रवाना हो गई है इंदौर से। आपको बता दें काफी लंबे समय से वो इंदौर में बनी हुई थी। लगातार सबूतों का तलाश जो है उनके द्वारा किया जा रहा था। इसी कड़ी में कल उनको एक पिस्टल, एक मोबाइल और 50,000 कैश बरामद हुए हैं। उसके बाद अभी फिलहाल अभी तक एक लैपटॉप है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, पर अभी तक वो लैपटॉप मिल नहीं पाया है। लगातार पुलिस बनी हुई है कि लैपटॉप जो है आरोपियों से पूछताछ कर मिल सके। लगातार इस कोशिश में लगी हुई है और हो सकता है कि अब तक वहां पे जाए, क्रॉस इंटरोगेशन हो, बातचीत हो, तब कहीं ना कहीं लैपटॉप का पता भी लगाया जा सके। जी तनु, इसके अलावा इन तीनों से पूछताछ में कोई और अहम जानकारी मिली? क्योंकि कल एक पिस्टल इनकी निशानदेही पर बरामद की गई, कुछ और अहम सबूत भी टीम के हाथ लगे थे। कोई और अहम जानकारी और या फिर कुछ और लोगों के बारे में कुछ पता चला हो कि कुछ और लोग भी इनके साथ इस पूरे प्लान में शामिल रहे थे?
जी देखिए, अभी जो बातचीत हुई, जो पूछताछ की गई लोकेंद्र से, बलबीर से और शिलोम जेम्स से, उस पूछताछ के जरिए सबसे पहले तो पिस्टल और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जो शिलोम जेम्स ने ही उस ब्लैक बैग से निकाला था, जिस ब्लैक बैग की तलाश शिलोंग पुलिस को लंबे समय से थी। और जब वो फ्लैट पे पहुंची थी तब पता चला था कि ब्लैक बैग जो है शिलोंग जेम्स द्वारा जला दिया गया है। हालांकि उसके अंदर का सामान जो है वो लोकेंद्र को दे दिया था, सौंप दिया था, और बचा हुआ सामान को लेकर लोकेंद्र ग्वालियर की तरफ निकल गया था। हालांकि जो पिस्टल थी और जो मोबाइल फोन था वो शिलोंग जेम्स ने एक व्हाइट पॉली बैग में रख के उसको नाले में फेंक दिया था, जिसके बाद कल पुलिस ने शिलोंग जेम्स की निशानदेही पर उसको ढूंढ निकाला है। वही अब पुलिस जो है कल भी पूरे दिन इंदौर में हर जगह जा रही थी, जहां जहां शिलोंग जेम्स और बलबीर ने जगह बताई है उनको। जो संबंधित लोग हैं वहां के एरिया में रहने वाले लोग, उनसे भी पूछताछ लगातार पुलिस कर रही थी और लगातार इस निशानदेही के चलते ही जो है पिस्टल बरामद की गई है। जी तनु, और एक और अहम जानकारी ये कि हवाला का भी जिक्र इस दौरान जो जांच टीम है उसने किया था, तंत्र क्रिया की भी बात जांच में सामने आई थी। सूत्रों की माने तो शिलोंग पुलिस जो जांच कर रही है, जो बातचीत सामने आई थी उसके हिसाब से शिलोंग पुलिस ने ये दावा, मतलब ये उनके सर्चिंग में सामने आया कि हवाला कारोबार का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इसी के साथ तंत्र क्रिया भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि जो लैपटॉप की तलाश पुलिस कर रही है उसमें हवाला कारोबार का डेटा होने की अंदेशा जताया जा रहा है। इसीलिए भी जो लैपटॉप है उसका ढूंढ निकालना बहुत जरूरी इसमें देखा जा रहा है। वही तंत्र क्रिया की बात करें तो पहले भी राजा के परिवार वाले जो है लगातार ये बोल रहे थे कि सोनम कामाख्या देवी मंदिर जाने के लिए प्रेशराइज करी थी राजा रघुवंशी को, जिसके बाद से तंत्र क्रिया का शक जो है वो गहराया था। वही अब शिलोंग पुलिस भी अब इस तरफ जो है सर्चिंग कर रही है। शुक्रिया तनु, जानकारी के लिए। खबर सूरजपुर से, जहां छात्रों के डीओ ऑफिस पहुंचने के मामले में कार्रवाई हुई। डीओ ने प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। युक्ति युक्तकरण में शिक्षक के ट्रांसफर को निरस्त कराने डीओ ऑफिस गए थे छात्र। माल वाहन से डीओ ऑफिस पहुंचे थे सभी छात्र। बच्चों को समझाने के बाद वापस भेज दिया गया। कंदरई हाई स्कूल का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूरजपुर में छात्रों के डीओ ऑफिस पहुंचने के मामले में कार्रवाई हुई है। डीओ ने प्राचार्य को कारण बताओ और नोटिस जारी किया है। युक्ति युक्तकरण में शिक्षक के ट्रांसफर को निरस्त कराने के लिए डीओ ऑफिस गए थे छात्र। पालवाक वाहन से पहुंचे थे डीओ के ऑफिस। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इमाम हसन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरजपुर से। जी इमाम। जी देखिए, पूरा मामला सूरजपुर जिले के कंदरई हाई स्कूल का है, जहां पर स्कूल के टाइम में 25 से 30 छात्र स्कूल छोड़कर डीओ ऑफिस पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि ये छात्र अपने शिक्षक का रेशनलाइजेशन के तहत जो हुए ट्रांसफर को रुकवाने को लेकर पहुंचे थे। हालांकि चिंता की बात ये रही कि छात्र स्कूल के बजाय पढ़ाई छोड़कर मालवाहक जो पिकअप वाहन है उसमें बैठकर आए थे और कहीं ना कहीं इस मामले को जो डीओ है उन्होंने गंभीरता से लिया, जान जोखिम में डालने वाला बताया। और इस मामले में गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी भारती वर्मा ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए जो स्कूल के प्राचार्य हैं उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वहीं डीओ जो है उन्होंने बच्चों को फिलहाल वहां पे समझाइश दी और सुरक्षित फिर वहां से उनके स्कूल वापस भेज दिया। जी शुक्रिया इमाम जानकारी के लिए। तो बच्चों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया और प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। खबर सिंगरौली से, जहां मृतक के परिजनों का चक्का जाम देखने को मिला। ट्रक की टक्कर से हुई बाइक सवार की मौत। मृतक के परिजनों ने इसके बाद जमकर हंगामा किया। परिजनों की पत्थरबाजी में टीआई को चोट भी लगी है। ट्रैफिक पुलिस पर लापरवाही का आरोप इस मामले में पीड़ित परिवार ने लगाया। उनका कहना था कि नो एंट्री में बड़े वाहन को एंट्री दी गई, जिसके चलते ट्रक बाइक से टकरा गया। बहुत ही दुखद घटना है। परिवार जो है विधानसभा देवता निवासी है। जानकारी मिलती ही हम स्वयं मौके पर पहुंचे। परिवार में एक ही लड़का है और परिवार की स्थिति बहुत ही ठीक नहीं है। ऐसे समय पर मैं परिवार के साथ उनके साथ मिलने के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए आया। क्या लापरवाही मानते हैं आप? ये जो हादसा हुआ, लापरवाही तो कहा जाए तो दोनों तरफ से है। तो नो एंट्री का जो मैंने कैमरा में देखा उसमें नो एंट्री 3-3:15 बजे का शायद घटना स्थल पर दिखाया जा रहा था। मैं वीडियो में देखा उसमें, मगर कहीं न कहीं चीजें लापरवाह है। चीजें बहुत स्वयं दोनों को देखना चाहिए।
और क्योंकि आए दिन बाईपास स्वीकृत सरकार की योजना के तहत में कब जल्द शुरू हो, हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि सरकार को सहयोग दें। मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया इस हादसे के बाद और आरोप लगाया सीधे सीधे ट्रैफिक पुलिस पर कि नो एंट्री में ट्रक को एंट्री दी गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। लगातार पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में बड़ा हादसा हुआ। एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। बस में 18 लोग सवार थे, 7 लोगों को बचा लिया गया है। 11 लोगों के लापता होने की खबर है। एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रुद्रप्रयाग में ये बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। इस हादसे में बस में सवार 18 लोग, जिसमें से 7 को बचा लिया गया है। 11 लोगों के लापता होने की खबर है। हिमाचल प्रदेश में 5 जगह बादल फटने से तबाही मची है। कुल्लू और धर्मशाला में 5 जगह पर बादल फटे हैं। धर्मशाला में फ्लैश फ्लड आने से कई मजदूर बह गए। धर्मशाला में 2 की मौत हो गई है। 11 लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश में करीब 2000 पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं। 2 नेशनल हाईवे सहित 560 बिजली के ट्रांसफर ठप हो गए हैं। तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश में हादसे भी हो रहे हैं, क्योंकि जलस्तर नदी नालों का बढ़ गया है। इनमें कई लोग बह गए, कई जगह नदी गहरी नदी, कई जगह बस नदी में गिर गई। अलकनंदा की तस्वीरें हम आपको अब से कुछ ही देर पहले दिखा रहे थे, जहां पर एक हादसा हुआ। 7 लोग इस हादसे में अभी भी लापता हैं। तो मुसीबत है मानसून आने से पहाड़ों में खासतौर से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश से नदियों का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे हादसे भी हो रहे हैं और कई लोगों की नदी में डूबने से, गहरे पानी में बहने से जान भी चली गई। कुछ जगह बादल फटे हैं, जहां पर कुछ लोग इसमें कुछ लोगों की जान चली गई। तो हिमाचल में तबाही मची है। लगातार हो रही बारिश के बाद मुसीबत, मानसूनी आफत आसमानी। तो कुछ जगह पर भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई हादसे भी हुए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की 4 तस्वीरें, हम किस तरीके से बारिश ने तबाही मचा रखी है। धर्मशाला, कुल्लू, कसौल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज बहाव में 2 मजदूर बह गए। कुछ 7 मजदूर जो लापता है, उनकी अभी भी तलाश जारी है। जबकि कसौल में पानी के जनसैलाब में एक ट्रक बह गया। वहीं बादल फटने से भारी तबाही मची कुल्लू में। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सड़क में, कुल्लू में किस तरीके से पानी बढ़ा हुआ है सड़क पर, और जो आवाजाही है वाहनों की वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। बीच सड़क पर ही कुछ वाहन फंसे हुए हैं।